दोस्तों नमस्कार। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भोजन करने के शास्त्र में बहुत से नियम बताए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक तो हमारा स्वास्थ्य जो है मौसम के अनुकूल प्रभावित रहेगा और दूसरी भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी। और दोस्तों, जो ग्रह होंगे, अगर हम शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ग्रह भी हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं और हमारे बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, आजकल लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको खाना खाने का टाइम नहीं होता है, तो शास्त्रीय नियम को क्या अपनाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, उनको पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो को सुन करके कोई 1% भी अपनाता है तो हमारा बनाना इसको सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, भोजन करने के नियम महाभारत में भी बताए गए, श्री कृष्ण ने भी बताए हैं और दोस्तों भीष्म पितामह जी ने भी बताए हैं। अगर कोई नियम पूर्वक शास्त्रों के अनुसार भोजन करता है तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो आरोग्य होगा, उसके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और उसको वैभव प्राप्त होगा। वैभव का मतलब दोस्तों बहुत ही इसका व्याख्यान बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है कि उसको हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, शास्त्रों के नियम हैं, जो शास्त्रों के नियम हैं वो ऐसा नहीं कि वो शास्त्रों के ही हैं दोस्तों, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरे उतरते हैं। ऐसे भोजन करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं। दोस्तों, नियम तो बहुत से हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम आपको बता रहे हैं जो सिंपली लोग अपना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि सबसे पहले हमें अपने पांचों अंगों को, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मुंह धोकर ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, लोग आजकल ठीक से हाथ भी नहीं धोते हैं, लेकिन इतने अंगों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। दोस्तों, दूसरा नियम ये है कि भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देना चाहिए और अन्न देवता की स्तुति करनी चाहिए कि आपकी महान कृपा से मुझे इस जीवनदायिनी भोजन का मुहैया कराया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे हम तो खाना खा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, हमारे जो कर्म थे, लेकिन बहुत से दुनिया में ऐसे भूखे लोग जो भूखे सो जाते हैं, हमें उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी शास्त्रीय नियम है। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो बिना पानी के रह जाते हैं, बहुत बिना खाने के रह जाते हैं, तो हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि उनको भी कहीं से भोजन की व्यवस्था करें। दोस्तों, सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ये तो प्रार्थना हो गई। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भोजन बनाने वाले को स्नान करना चाहिए और शुद्ध मन से हरि का नाम लेते हुए भोजन बनाना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन अमृत के समान हो जाता है और खाने वाले को भी शुद्ध बुद्धि की प्राप्त होती है। दोस्तों, भोजन लोग बनाते हैं लेकिन उसको सीधे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें से 3 रोटी निकालनी चाहिए और एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। दोस्तों, अगर हो सके तो गाय की रोटी में अगर आप गुड़ और चना भी मिला देते हैं तो इससे बृहस्पति मजबूत होगा और शनि का भी प्रकोप कम होगा। दोस्तों, ये 3 रोटियां निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक चौथा काम ये है कि अग्निदेव का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर अग्निदेव का भोग आप नहीं लगा सकते हैं, कंडा हो, कंडे से भोग लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कागज़ जला लीजिए। कागज़ जला के थोड़ा सा खाने में से 2-3 चुटकी उसमें डाल करके अग्यार कर दीजिए और आचमन कर दीजिए। इससे वो सीधा भगवान को भोजन प्राप्त माना जाता है। दोस्तों, सबसे और एक अच्छी बातें इसमें ये हैं कि किचन में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। किचन ज़्यादा बड़ी ना हो तो किचन के बाहर बैठकर पलथी मार करके सबको भोजन करना चाहिए। और दोस्तों, सभी परिवार के सदस्यों को अलग अलग भोजन नहीं करना चाहिए, इससे परिवार में एकता कायम नहीं हो पाती है। परिवार के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। दोस्तों, प्रातः काल एवं सायंग 2 केवल विधान बताए गए हैं भोजन करने के। हर समय खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भोजन सायंग से पहले कर लेना चाहिए। मतलब ये है कि सूर्योदय से कुछ घंटे पहले ही जो जठराग्नि होती है उसको पाचन करने की शक्ति कायम रहती है सूर्य की रोशनी में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई ना कोई रोग को दावत देते हैं। दोस्तों, सूर्योदय के 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद इसमें हमको भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन जो है
3 तरीके से करते हैं लोग। जैसे एक समय कोई भोजन करता है तो वो योगी होता है, मतलब भोजन कायदे में एक ही समय करना चाहिए। अगर कोई 2 समय भोजन करता है तो वो भोगी होता है, और अगर कोई 3 समय भोजन करता है तो कोई ना कोई रोग उसको पकड़ लेंगे और वो रोगी कहलाएगा। दोस्तों, भोजन करने की दिशा क्या होना चाहिए? हम किसी भी तरफ बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा में किया गया भोजन दोस्तों प्रेतों को प्राप्त होता है, और अगर कोई पश्चिम दिशा में बैठ के भोजन कर रहा है तो वो रोगों की वृद्धि के लिए समझ लीजिए वो जिम्मेदार होगा। दोस्तों, कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आजकल लोग बिस्तर पे ही भोजन कर लेते हैं, तो बिस्तर पे भोजन रख कर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हाथों में प्लेट लेकर के टहल के नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जूठे बर्तनों में, टूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर क्लेश और शोर शराबा हो गया घर में तो हमें उस प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, उसका खाने पे असर हो जाता है। दोस्तों, पीपल और वट वृक्ष के नीचे, 2 पेड़ों के नीचे कभी भी भूल करके भी खाना ना खाएं। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी आपको भगवत कृपा से कुदस झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, भोजन कभी जूते पहन कर नहीं करना चाहिए। अगर बहुत लोग भोजन जूते पहन के करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत लोग को मूत्र वेग होता है और वो सोचते हैं कि चलो हम खाना खा लेते हैं बाद में पेशाब। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अगर ऐसा है तो कदापि भोजन ना करें। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत खराब होता है। दोस्तों, सिर ढक कर भी कभी खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर बाल भोजन में आ जाए तो भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। और भोजन कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि भोजन जो है हमारा बहुत ही मीठा, तीखा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भोजन है तो वो हमको नुकसान ही पहुंचाएगा। दोस्तों, आधा खाया हुआ फल और मिठाइयाँ दोबारा नहीं खानी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आधा फल खा लेते हैं, आधी मिठाई खा लेते हैं, छोड़ देते हैं, कहते थोड़ी देर में खाएंगे। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। या कोई खा के छोड़ दे तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खाना छोड़कर कभी उठना नहीं चाहिए, अगर उठ गए तो उसे खाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बाल पड़ा हुआ खाना है तो उसको बिल्कुल ना खाएं। अगर कोई ढिंढोरा पीट कर खाना खिला रहा है तो कदापि ना खाएं। और दोस्तों, अगर पशु और कुत्ते भोजन को छू लें या भोजन को करीब भी आ जाएं तो उस खाने को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और खाने को कभी फूंक मार के ठंडा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अवहेलना किया गया भोजन, इन लोगों का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अवहेलना कर रहा है या कोई कंजूस प्रकृति का व्यक्ति है और मजबूरी में आपको खिला रहा है, तो ऐसा भोजन कदापि ना ग्रहण करें, नहीं तो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। दोस्तों, किसी शराबी का भोजन, किसी वैश्या के हाथ का भोजन, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ब्याज का धंधा अगर कोई कर रहा है उसका भोजन कभी ना करें। दोस्तों, मौन रहकर भोजन करें, रात्रि में पेट भर कर ना खाएं। कभी भी सकारात्मक बात करते हुए खाएं, चबा चबा कर खाएं। अगर खाने में मीठा, नमकीन और कड़वा तीनों है तो पहले मीठा खाएं, फिर नमकीन खाएं, फिर कड़वा खाएं। दोस्तों, ये क्रम है। थोड़ा भोजन करने वालों को आरोग्य, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्रदान होता है। दोस्तों, खाने के बाद तुरंत पानी या चाय नहीं पीना चाहिए, घुड़सवारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शौच, दौड़, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, भोजन के बाद हमें टहलना चाहिए। रात्रि में 100 कदम कम से कम टहल करके बाईं करवट लेटना चाहिए। और बैठना नहीं चाहिए, लेकिन बैठना चाहे तो वज्रासन पर बैठ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, वज्रासन आपको सीख लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन के बाद मीठा दूध और फल खाने से पाचन काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, भीष्म पितामह जी ने कहा था अर्जुन से कि पैर लगी हुई थाली, अगर किसी का पैर लग गया है तो वो विष्ठा के समान हो जाती है। और दोस्तों, अगर बाल गिर गया है तो अगर आप ऐसा खाना ग्रहण करते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर कोई खाने को लांघ गया है, उसको खा लिया तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना